नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 9 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यानी कि उपचुनाव किसी भी हाल में जीतना है और उपचुनाव को जीत करके 2027 के लिए बीजेपी भी अपना माहौल बताना चाहती है और समाजवादी पार्टी भी अपना माहौल बताना चाहती है। अब इसमें समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत नेताओं को मैदान में उतार दिया है। यानी कि अखिलेश यादव तो प्रचार करेंगे ही, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, जो भी यादव परिवार है, ये लोग अपना प्रचार करेंगे ही। वहीं पर दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा सीट, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में भी, मीरापुर की विधानसभा में सपा को भाजपा से ज्यादा वोट मिला था। यानी कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा वोट मिला था। दीपक सैनी चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये मीरापुर की विधानसभा सीट और जिला होता है मुजफ्फरनगर। तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है कादिर राणा की पुत्रवधू को, सुंबुल राणा को दिया है। अब यहां पर दीपक सैनी प्रभारी है। चुनाव लड़े थे, ज्यादा वोट पाए थे। इनके प्रभारी बनाने से समाजवादी पार्टी को यह फायदा होने वाला है कि कम से कम सैनी वोटों को कन्वर्ट करें। भाई, अगर मुस्लिमों ने सैनी को वोट दिया था 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में इस सीट पर, तो क्या कुछ हम तो पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव होता है, आप सब जानते हैं। मुसलमान हिंदू को वोट देता है, लेकिन हिंदू मुसलमान को वोट ना के बराबर देते हैं। तो भाई कुछ लोगों को समझाएं, कुछ लोगों को बुझाएं कि भाई हम जीत रहे थे, हमको हराया गया, हमको इन लोगों ने वोट नहीं दिया, आप लोग इनको कहे वोट दे रहे हैं। अपने लोगों को समझाएंगे। सैनी वोट ठीक ठाक आबादी है भाई, 2-4 हजार कम कर देंगे बीजेपी का तो खत्म, मामला खत्म है। वहीं पर शाहिद चौहान, जो विधानसभा अध्यक्ष को पद में दिया गया है, और शाहिद चौहान ये भी अपना पूरा काम करे, दोनों लोग साथ में मिलकर काम करें, फायदा होगा। दीपक सैनी अगर 1000, 2000, 4000 ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1000, 2000 इतना वोट तो कर ही देंगे। इनके कार्यकर्ता होंगे, इनके लोग होंगे, सैनी होंगे, जो इनको चाहते थे कि सांसद बन जाए, नहीं बन पाए। नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मीरापुर की सीट के बाद कुंदरकी में कमाल अख्तर को प्रभारी बनाया गया है। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं और कुंदरकी सीट भी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। इस सीट को बीजेपी के लिए जीतना हमको लगता है नामुमकिन सा। 65% के करीब आबादी है मुसलमान आबादी, 35% में हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी दलित उसी में है, उसी में कुछ यादव भी हैं, उसी में सबसे ज्यादा 35% में ठाकुर हैं। तो बीजेपी इस सीट को लूज कर जाएगी, हमेशा से लूज करती आई है, बहुत पहले कभी जीती रही होगी, तो 4-6 चुनाव से तो हमको लगता है नहीं जीती है। और भूरा मलिक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अगला नंबर आता है खैर। वही खैर की सीट लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस खैर की विधानसभा सीट में लगभग 1500 वोट बीजेपी से ज्यादा प्राप्त कर गई थी। 2022 का चुनाव देखेंगे, 2017 का विधानसभा चुनाव देखेंगे, समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने कहीं टिकती ही नहीं। लेकिन सपा ने विजेंद्र चौधरी को अलीगढ़ से टिकट दे दिया था और इस सीट पर 1500 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी जाट हैं, वो ज्यादा पाए थे। और जो सतीश गौतम लड़े थे चुनाव, वो कम पाए थे, लेकिन सांसद वही बने सतीश गौतम। पूरे लोकसभा में लगभग 15,000 वोटों से विजेंद्र चौधरी चुनाव हार गए। अब जाटों को बदला भी लेना है भाई। खैर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है चारुकेन को, वो खुद दलित है, एससी हैं, और उनके पति और उनके ससुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। जाटों में अच्छी खासी पैठ है उनकी, यानी कि एक तरह से नेता है भाई। जिला पंचायत अध्यक्ष होना कोई मामूली बात थोड़ी होती है। तो समाजवादी पार्टी को जाट मुस्लिम वोट तो मिलना है, और वहीं पर जो प्रत्याशी दलित हैं चारुकेन,
2022 में लड़ी थी चुनाव, यहां से 2 नंबर पर रही थी। तो स्थितियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां पर आ रही हैं। तो संजय लाठर जाट वोटरों के लिए जाने जाते हैं। वैसे नाम चल रहा था कि हरियाणा में इनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हालांकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। और गिरिराज शर्मा को यहां पर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला नंबर आता है गाजियाबाद की सीट। गाजियाबाद की सीट पर राकेश यादव पूर्व एमएलसी हैं। समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव को टिकट दिया है। ऐसी चाल चली है समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर, क्योंकि बीजेपी बड़े अंतरों से चुनाव जीतती है और सबसे ज्यादा यहां दलित है। अगर दलित यहां पर चाह ले, दलित, मुस्लिम, यादव, अन्य ओबीसी वर्ग, क्योंकि यहां पर लगातार बनिया या ब्राह्मण विधायक बन रहा है, लगातार यहां पर ज्यादातर बनिया बने हैं, भाजपा ने ब्राह्मण को टिकट दिया है। अगर जाटव बिरादरी यह चाह ले कि हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी तो हमारी है, बसपा को देंगे, बसपा हार जाएगी। सब जानते हैं बसपा किसी कंडीशन में लड़ाई में ही नहीं रहेगी। वर्तमान की स्थिति अगर आप देखें, आजाद समाज पार्टी भी नहीं जीत सकती, एमआईएम भी नहीं जीत सकती, जो भी लड़ रहा होगा नहीं जीत सकती। अगर विपक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती तो ये लोग भी नहीं जीत सकते, फिर भाजपा जीतेगी। हालांकि भाजपा अभी भी मजबूत है। अगर जाटव, यादव, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, मुसलमान जो यहां पर हैं, अगर चाह ले तो यहां पर चुनाव निकल जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर राकेश यादव को, अनुराग भदौरिया को और वीरेंद्र यादव को, राकेश यादव पूर्व एमएलसी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो टीवी पर लगातार आते हैं, और वीरेंद्र यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। अनुराग भदौरिया, राकेश यादव को यहां पर प्रभारी बनाया है। अगली सीट है करहल। तो मैं बार बार कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को कोई हरा ही नहीं पाएगा, चाहे योगी जी खुद लड़ जाए तब भी नहीं हरा पाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं सपा वाले, और हकीकत है। यहां पर लगभग 1,40,000 यादव हैं। कुल मिला के यादव चुनाव जीतता ही है। बीजेपी एक बार 2002 में जीती थी। जब से सपा की स्थापना हुई है केवल एक बार बीजेपी जीती है, बसपा का खाता नहीं खुला है। तो इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने अताउर रहमान को प्रभारी बनाया है, रामबरन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, और यहां पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को भी समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। सीसामऊ की सीट, जो समाजवादी पार्टी लगातार 3 बार जीत रही है, उसके पहले 2 बार कांग्रेस ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव ही नहीं जीता है 25 सालों में। लेकिन अब की बार बीजेपी ने यहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है, लेकिन इस सीट पर बसपा ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है। और इस सीसामऊ की सीट पर प्रभारी बनाया गया है सुनील यादव साजन को, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव के विश्वसनीय लोगों में है। राम यहां पर वरुण जायसवाल, बनिया भी वोट यहां पर ठीक ठाक है, लेकिन बनिया वोट बीजेपी को जाता है और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको दी गई है। फूलपुर की सीट है दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी ने यहां पर मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है, और मुस्तफा सिद्दीकी मजबूत कैंडिडेट है। 2700 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे 22 में। समाजवादी पार्टी ने संदीप यादव पूर्व प्रत्याशी को प्रभारी बनाया है कि यादव वोट कहीं भागने ना पाए, और मोहम्मद शकील इस्माइल को यहां पर विधानसभा अध्यक्ष बनाया। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी ने एक एक सीट पर 2-2, 3-3 लोगों को मैदान में उतारा है। तो 7 सीट है, 7 दूनी 14, 15 लोगों को मैदान में उतारा है, 15 लोगों को जिम्मेदारी दी है। अभी 2 सीटों पर मझौमा पर समाजवादी पार्टी ने कोई ऐलान नहीं किया है। ऐलान हो जाएगा तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और मझौमा के अलावा मझौमा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद डटे हैं, और कटहरी जो वहां पर योगी जी प्रभारी हैं, वहां पर लालजी वर्मा की सीट है, वहां पर शिवपाल यादव को प्रभारी बनाया गया है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।